हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरु यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। सेम वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है और करीबन 10 के व्यूज़ हो गए हैं। तो बेस्ड ऑन मेरे रिव्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और BOE भी हूँ और IIM कैलकाटा से MBA भी किया है। सो फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, जो मेरा हॉबी है उसके लिए मैं बनाता हूँ। तो वीडियो शॉर्ट रहेंगे, आप समझ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर। तो फ्रेंड्स, IGV का मतलब होता है इनलेट गाइड वेन्स, जो ये बताता है कि जो इसमें इनलेट हो रहा है एयर का, उसको ये गाइड करता है। दैट मीन्स कि आप ये समझ सकते हैं कि गैस टरबाइन अलग अलग लोड पे चलती है तो अलग अलग फ्यूल चाहिए और उसी के साथ अलग अलग एयर भी चाहिए, क्योंकि एयर टू फ्यूल रेशियो तो सेम रखना है, अदरवाइज आपका कंबशन या तो रिच हो जाएगा या तो लीन हो जाएगा। तो आपको एयर टू फ्यूल रेशियो मैच कराने के लिए आपको एयर का फ्लो कम या ज़्यादा करना है। तो अभी आप जानते हैं कि गैस टरबाइन में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर आता है, तो उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर जो है वो किसी पैसेज से आ रहा है, तो आपको उसको मॉड्यूलेट करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए एक मशीन चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए आपका देखेंगे कि IGV कंट्रोल जो होता है वो हाइड्रोलिक ऑयल से कंट्रोल होता है, जिसका प्रेशर करीबन मिनिमम 85 kg से लेके 100 kg तक होगा डिफरेंट मशीन्स में। तो अभी वो IGV एक ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि ये ऐसे वेन्स रहेंगे उसमें। ये वेन्स आप देख रहे हैं, तो ये वेन्स रहेंगे। अभी ये वेन्स ऐसे है कंडीशन में दिख रहे हैं आपको कि ये खुले हुए हैं। अगर इसी वेन्स को मैं इसी एक्सिस पे घुमा दूं तो क्या होगा, ये टर्न जब हो जाएंगे, जैसे ये एक्सिस देखिए, ये एक लीवर है ऊपर जो इस ब्लेड से कनेक्टेड है। अगर मैं इस लीवर को नीचे खींचूंगा तो ये ब्लेड अपनी एक्सिस पे घूम जाएगा, तो जिसकी वजह से ये फ्लैप के बीच में आप जो जगह देख रहे हैं वो बंद हो जाएगी, या बोल सकते हैं मिनिमम हो जाएगी। तो बेसिकली यही फिनोमिना होता है, सारी ब्लेड्स को एक साथ घुमाना और वापस से खोलना या बंद करना, इसको ही IGV कंट्रोल बेसिकली बोलते हैं। और ये होता है कि आपका टेम्परेचर एयर का चेंज हो रहा है तो भी IGV को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि एयर का डेंसिटी चेंज हो जाता है, या आपका टेम्परेचर फ्यूल का क्वांटिटी चेंज होता है तो भी आपको ये ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ताकि आप उस रिवाइज्ड लोड के लिए, नए लोड के लिए, नया फ्यूल जो आ रहा है उसके लिए करेक्ट एयर मिक्सचर आप दे पाएं। तो ये चेंजिंग करने के लिए मैकेनिज्म ऐसा होता है। अभी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ राइट साइड में, अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअल साइट का फोटो है कि ये IGV कैसा होता है। ये IGV अभी जो दिख रहा है इसमें ये बंद कंडीशन में है, ऑलमोस्ट क्लोज कंडीशन में है। दैट मीन्स कि ये जो ऊपर वाले यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट देख रहे हैं, अगर आप इसको नीचे की तरफ खींच देंगे तो ये जो वापस आपको इस तरह के एंगल्स में दिख रहा है जिसमें बीच में गैप है, वो अपनी जगह पे ब्लेड घूम जाएगा तो आपको इस तरह का गैप कम होता दिखेगा। तो ये दोनों फोटोज इसलिए रखी हैं कि आप ओपन और क्लोज दोनों कंडीशन का डिफरेंस समझ पाएं। ओपन ये है और ये क्लोज है, इसमें एयर जाने के लिए ज्यादा रास्ता है और इसमें एयर जाने के लिए कम रास्ता है। तो ये हुआ IGV ओपन और क्लोज का डिफरेंस। अभी ये ओपन क्लोज होता कैसे है वो हम लोग देखते हैं। अभी ये देखिए, ये जो हमने लास्ट स्लाइड में ये इमेज देखी, अभी इस इमेज के ऊपर यहाँ छोटे छोटे बोल्ट्स लगे हुए हैं। बोल्ट नहीं बोलेंगे इसको, एक्चुअली इसको बोलेंगे पिनियंस। पिनियन मतलब छोटे गियर्स। तो सारे पे ये गियर्स माउंटेड है, जिसका ये क्लोजअप में इमेज है। अभी इसके पीछे एक माउंट है रैक, ये रैक देख रहे हैं आप, ये रैक यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है। ये भी एक गियर है बट ये पूरा बड़ी पट्टी होती है। तो ये रैक एंड पिनियन टाइप अरेंजमेंट है, जिसमें इस गियर के टीथ इस गियर से इंगेज होते हैं। अगर मैं इस पीछे वाले रैक को खींचूंगा तो ये सारे पिनियन जो हैं वो इस डायरेक्शन में घूमेंगे। अगर मैं इसको इस तरफ, रैक को इस डायरेक्शन में पुश करूंगा तो ये सारे पिनियन इस डायरेक्शन में घूमेंगे। तो इसके लिए
ये अरेंजमेंट है रैक एंड पिनियन की। अगर आप रैक को मूव करते हैं तो सारे पिनियन एक साथ मूव होंगे। तो क्योंकि हम भी ऐसा चाहते हैं कि हमारा मशीन में सारे आईजीवी एक साथ हो, अदरवाइज अनइवन लोडिंग होगी। तो अभी यहाँ पर देखिए ये रैक और पिनियन घूमता कैसे है। तो ये हाइड्रोलिक एक लीवर है, ये हाइड्रोलिक लीवर है जो कि यहाँ पिनियन से कनेक्टेड रहता है, और ये हाइड्रोलिक ऑयल के प्रेशर से या तो अप होगा या तो डाउन होगा। तो अभी ये हाइड्रोलिक ऑयल के प्रेशर से जो आप यहाँ देख रहे हैं वो क्या करेगा, ये रैक को या तो अप करेगा या तो डाउन करेगा। तो एक कंडीशन में मान लीजिए कि अप करने के कंडीशन में आपका पिनियन मूव होके इसको ओपन करेंगे, और डाउन की कंडीशन में ये इसको क्लोज करेंगे। सिंपल मैकेनिज्म है, हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर आएगा, एक्चुएटर को या तो अप करेगा या तो डाउन करेगा बेस्ड अपॉन एयर रिक्वायरमेंट हाई है या लो है। उसके हिसाब से ये पिनियन चेंज होगा, ये पिनियन चेंज होगा पोजीशन, तो ये गियर्स घूमेंगे, ये गियर्स घूमेंगे तो ये इन ब्लेड्स को घुमाएंगे, गाइड वेन्स को घुमाएंगे, जिसकी वजह से आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो ओपनिंग बढ़ेगी या तो घटेगी। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि आईजीवी जैसे फ्रेम 6 मशीन्स में या फ्रेम 9 मशीन्स में 34 टू 86 डिग्री होता है, कहीं कहीं 84 भी होता है। तो ये 34 टू 84 क्या है, ये डिग्रीज हैं, ये एंगल ऑफ मेजरमेंट है कि ये मेरा आईजीवी कितने एंगल पे खुला है। ये परसेंटेज ओपनिंग नहीं है कि मेरा 34% खुला है या 84% खुला है, तो ये डिग्रीज में मेजरमेंट होता है। तो आप लोग ये मिसकंसेप्शन अगर किसी को है तो ये आप लोग निकाल दीजिए दिमाग से कि ये 34% खुला है या 84% खुला है। क्योंकि अगर आप मित्सुबिशी की मशीन देखेंगे तो वहाँ 45 डिग्री पे फुल क्लोज होता है आईजीवी, उसमें मिनिमम पोजीशन पे है, और 0 डिग्री मतलब फुल ओपन है। तो ये डिफरेंट मशीन्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि हाइड्रोलिक ऑयल के प्रेशर से ये रैक घूमेगा, रैक से पिनियन, पिनियन से वेन्स, इस तरह से ओपन और क्लोज होगा। तो आई गेस कि मैंने आपको अपनी तरफ से बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में समझाने की कोशिश की है। अगर और किसी को डिटेल में कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे पास जब टाइम रहेगा, प्रॉब्ली सैटरडे संडे को ही, तो मैं ये फर्दर आंसर कर पाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।